ये भी आती है कि अनशन जारी है। हालांकि अविवेकेश्वरानंद आज अनशन स्थल पर नहीं पहुंचे हैं, उनका कोई वाहन है, उसमें वो विश्राम कर रहे हैं। बताया गया है कि उन्हें बुखार है, इसलिए वो आज बसंत पंचमी के दिन भी ना तो गंगा स्नान किए हैं और ना ही अनशन स्थल पर आए। पर जिस मसले पर प्रशासन और संत के बीच तकरार थी, वक्त गुजरने के साथ वो तकरार संतों के बीच भी बन गई है और राजनेताओं के बीच में भी बन गई। जहां एक और अविवेकेश्वरानंद है, वहीं दूसरी ओर रामभद्राचार्य जी है। रामभद्राचार्य जी अविवेकेश्वरानंद के आचरण पर सवाल उठा रहे हैं, तो जवाब में शंकराचार्य रामभद्राचार्य जी के संत होने पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी ओर सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कल अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कटाक्ष की शैली में कालनेमी का उदाहरण दिया। शाम होते होते उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य का बयान आ गया, जिसमें उन्होंने अविवेकेश्वरानंद को शंकराचार्य, पूज्य शंकराचार्य कहते हुए संबोधित किया, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और ये चाहा कि इसका समाधान होना चाहिए। तो आज हम इसी पर बात करें, धर्म संग्राम में टूटता कौन, किसके साथ कौन। हमारे साथ इस गंभीर विषय पर विमर्श के लिए चार खास मेहमान हैं। हमारे साथ आशीष तिवारी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। लगातार इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हो, आशीष जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, धैर्य के साथ, संयम के साथ और समझदारी के साथ। हालांकि जिनके बीच संघर्ष है वो ऐसी समझदारी नहीं दिखा रहे। हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हिंदू रक्षा सेना के, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी शैलजानंद गिरी जी हैं, जूना अखाड़ा से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। चर्चा की शुरुआत आज हम आशीष तिवारी जी से करते हैं, और इसलिए करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दो शीर्ष नेताओं की मत भिन्नता, मन भिन्नता दिखाई दे रही है। एक चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहा है, दूसरा इशारों में कालनेमी करार दे रहा है। तो आशीष जी थोड़ा रोशनी दीजिए। संत तो बढ़े ही बढ़े और राजनेता भी बढ़ गए। जब तक अनशन चलेगा कौन कहां तक बढ़ जाएगा, थोड़ा बताइए। जी धन्यवाद हिमांशु सर, और पैनल में उपस्थित सभी हमारे जो पूज्य संत हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। और मैं अपनी बात शुरू करता हूं। देखिए, जहां तक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान है वो बहुत स्पष्ट है। उन्होंने कहा है कि शंकराचार्य जी का जो सम्मान है वो हमारी परंपरा है, संस्कृति है, संस्कार है। और कोई भी समाज मजबूत तभी बनता है जब वो अपने संतों और धार्मिक संस्थाओं को आदर देता है। और अगर किसी ने अपमान किया है तो जांच होनी चाहिए। उन्होंने इस बात को बहुत प्रमुखता से रखा कि हम इसकी जांच करवाएंगे। और विपक्ष का क्या रोल है? विपक्ष यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसको संत बनाम नेता बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। विपक्ष चाहता है कि ये कुछ ऐसा इसमें मसला आए जिससे यहाँ पर धार्मिक हमारी जो आस्थाएं हैं वो तो बिगड़े ही बिगड़े, लेकिन एक जो भारतीय जनता पार्टी है उसको संत विरोधी भी यहाँ पर हम साबित करें, और वो इस लगातार कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि विपक्ष के खुद के अपने इतने कड़े कारनामे हैं कि अगर वो खोलने पर आप बैठेंगे तो पता चलेगा कि ये कितने संत भक्त हैं, ये कितने राम भक्त हैं, इन्होंने क्या करा है संत समाज या हिंदुत्व के लिए। तो वो खैर अलग की बात है। लेकिन जहां तक आपका प्रश्न है कि इसमें दो मत हो गए हैं नेताओं में, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कालनेमी कहा है उसमें उन्होंने एक भी बार ये नहीं कहा कि उन्होंने ये किसके लिए कहा। हाँ, माघ मेले में करीब 14 ऐसे साधु पकड़े गए हैं जो साधु रूप थे, वो साधु नहीं थे, साधुओं का रूप लिए थे। तो निश्चित तौर पर ऐसे कालनेमियों के लिए उन्होंने बात करी है। लेकिन अब इसको कालनेमी से और शंकराचार्य में जोड़ने का भी जो एक ये कुचक्र चल रहा है वो भी बड़ा आश्चर्यजनक है कि अगर हम कुछ भी कहेंगे तो उसको जोड़ा सीधे वहां पर जाएगा। और आशीष जी, मैं जरा अपनी बात कहता हूँ, ये तो कोई कुचक्र चल नहीं रहा। कल हम इस पे चर्चा कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के सुधी प्रवक्ता हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि अविवेकेश्वरानंद वही कर रहे हैं जो कालनेमी किया करते। तो इसलिए कुचक्र कोई और कर रहा है तो भाजपा का प्रवक्ता ने ये क्यों कहा? एक। दूसरा, आपने बताया कि विपक्ष षड्यंत्र कर रहा है। भाई, शंकराचार्य हो इसका प्रमाण आपकी सरकार के आधीन मेला प्राधिकरण के अधिकारी मांग रहे हैं नोटिस जारी करके।
शंकराचार्य को सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि क्यों ना आपको प्रतिबंधित कर दिया जाए। उसके बाद आप कह रहे हैं कि विपक्ष जो है खेल कर रहा है, नोटिस आपके अधिकारी दे, सवाल आपके अधिकारी मांगे, बयानबाजी आपकी पार्टी के दो शीर्ष नेताओं के बीच हो। अवैमिक्तेश्वरानंद की भाषा पर तो हम पहले भी अचंभा व्यक्त कर रहे हैं कि ये कौन सी भाषा के साथ वो संवाद कर रहे हैं, पर ये तो बताओ इसमें विपक्ष कहां आ गया। खेल आपके अधिकारी करें, झगड़ा आपके दो वरिष्ठ नेता करें, और नारियल आप विपक्ष के नाम पे फोड़े। क्या कर रहे हो आशीष जी? बहुत सिंपल सी बात यह है, सबसे जानकारी की और जरूरी बात यह है कि ये जिन अधिकारियों ने करा है, आज डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी ने यही बात तो कही कि ये कौन लोग हैं जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं और वो क्यों सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, ये किसके इशारे पर, और इसी की तो जांच की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम किसकी, उन्होंने हमारे अधिकारियों की, जिन लोगों ने अपमान करा है या उनके अपमान की कोशिश लगातार कर रहे हैं, उन्हीं के तो जांच की बात हो रही है यहाँ पर कि ये कौन लोग हैं, ये किनके बहकावे में ऐसा कर रहे हैं, इसी की जांच होगी। और जब जांच मतलब की बात, योगी आदित्यनाथ जी जैसा सक्षम प्रशासक मुख्यमंत्री के तौर पर, वो 5 दिन बाद भी ये ना पता चल पाया कि कौन ऐसा कर रहा है और कौन ऐसा करा रहा है। इसके बाद कह रहे हो आशीष जी हमारी सरकार बड़ी बढ़िया चलती है, समझना मुश्किल हो रहा है। पर हमारे साथ में स्वामी प्रबोधानंद जी महाराज मौजूद हैं, उनसे हमारी जिज्ञासाएं दूसरी हैं। शंकराचार्य जी को लेकर तो विवाद चल ही रहा था कि आप हो कि नहीं हो, ये प्रशासन पूछ रहा था। अब तो संत भी एक दूसरे की हैसियत पर सवाल उठा रहे हैं। जो अपने आप को शंकराचार्य बताते हैं वो रामभद्राचार्य जी के संत होने पर सवाल उठा रहे हैं, और रामभद्राचार्य तो अवैमिक्तेश्वरानंद जी को शंकराचार्य तो छोड़ो, जगत गुरु के संदर्भ में भी सवाल उठा रहे हैं। चल क्या रहा है महाराज जी? सनातन इतने शिखर में पहुंच गया कि अब आपस में लड़ने का समय आ गया है। अभी तक तो आप लोग बताते थे कि सनातन खतरे में, सबको साथ रहना है, पर जो साथ रहने का आह्वान करते थे वही एक दूसरे के कपड़े खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं महाराज जी। ऐसा है हिमांशु जी जी कि ये जो लोग चाहते हैं नेता कि सनातन के लोग बटे रहें, जी, और ये अंग्रेजों का काम था कि फूट डालो राज्य करो, तो यही भारत के नेताओं ने वो सूत्र अपना लिया है, और उस सूत्र के तहत ही सनातन को बांटने का एक षड्यंत्र भी हो सकता है। लेकिन मैं जो आपको बात ये कहूंगा, इसमें जो दोषी है प्रयाग मेला का प्रशासन है। उस प्रयाग मेला के प्रशासन ने जो व्यवहार किया है बहुत निंदनीय है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं, और प्रशासन में अगर जरा सी भी नैतिकता हो, अगर उनके कहीं कोने में मानवता, नैतिकता, ये जो शब्द है ना, ये शब्दों का अगर कहीं भी उनके हृदय में जगह हो तो उन्हें जाकर के माफी मांगनी चाहिए, बिना विलंब करे माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने जो घटना की है, बटुकों की चोटी खींचना, संतों को घूंसों लातों से मारना, बूटों से मारना और उनके कपड़े खींचना, ये वास्तव में ऐसा लग रहा था कि कोई मुगलिया शासन आ गया है और उस मुगलिया शासन के लोग ऐसा कर रहे हैं। और ये वास्तव में पूरे सनातन को हिलाने दाने वाली घटना है। पूरे सनातन पर ये हमला है। ये मुक्तेश्वरानंद से इस बात का कोई लेना देना नहीं है। और ये किसी भी साधु पर, चाहे वो किसी भी परंपरा का हो, और किसी भी साधु संत पर इस प्रकार का हमला होना, ये वास्तव में पूरी तरह सनातन पर हमला है। और आप ये देखिए, बड़े मजे की बात देखिए कि ये लोग अपनी हठधर्मी भी करते जा रहे हैं, नोटिस पर नोटिस देते जा रहे हैं। आप गलती, ये तो ठीक वैसी बात है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोरी खुद कर रहे हैं, गड़बड़। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे महाराज जी, वो तो ठीक है, पर ये रामभद्राचार्य जी भी तो एक बड़ी पीठ के पीठाधीश्वर हैं, जगत गुरु उनको कहा जाता है। वो तो सारे सनातन धर्मियों को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं
कि अविवेकेश्वरानंद के साथ में कोई अत्याचार नहीं हुआ, कोई अनाचार नहीं हुआ, कोई ज्यादती नहीं हुई। जो कुछ भी कर रहे हैं वो अविवेकेश्वरानंद ही गलत कर रहे हैं। तो अब अफसरों पे तो बाद में नाराज हुई है। जगत गुरु की टिप्पणी पर क्या कहना है? और शंकराचार्य जी बोल रहे हैं काहे के जगत गुरु, ये तो विकलांग है, इनको तो संन्यास लेने का अधिकार ही नहीं, संत कहलाने का अधिकार नहीं। थोड़ा बताइए ना। अब मुक्तेश्वरानंद जी ने कुछ ऐसा कहा है तो मैं जान सकता हूं उन पर जो प्रशासन का हमला हुआ है उसके कारण से आक्रोश में हो सकते हैं और इसके कारण से उनकी जबान लड़खड़ा सकती है। और क्योंकि जैसे उन्होंने योगी को भी कहा, वो भी ठीक नहीं कहा, उन्होंने अति कर दी, योगी को बाबर कह दिया, हुमायूं कह दिया, जने क्या क्या कहा। तो ये उनका कष्ट है। वास्तव में सत्यता यही है कि आप हम अपने से देखें, जब कोई हमको मारेगा, जब कोई हम पर हमला करेगा तो हम क्या करेंगे? हम गाली ही देंगे, हम उल्टा सीधा बोलेंगे। तो हम एक तरफ मुक्तेश्वरानंद को केवल उन पर हम उनको दोषी ठहराते रहे, ये ठीक नहीं है। क्योंकि मेरे दो सवाल और हैं और फिर मैं शैलजानंद जी के पास आऊंगा। महाराज जी, एक तो आपने कहा कि उनके साथ ऐसा हुआ इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। एक सामान्य इंसान के संदर्भ में ऐसे व्यवहार की परिकल्पना कर सकते हैं, पर संत से तो बड़ी उदारता की उम्मीद की जाती है, संत से तो बड़ी समझदारी की उम्मीद की जाती है, संत से तो समाज प्रेरणा ग्रहण करता है। अगर गाली के बदले गाली ही संत भी के आचरण का हिस्सा होगा तो समाज किससे प्रेरणा पाएगा? एक सवाल तो ये है आपसे। दूसरा, जिस मेला प्रबंधन पर आपके सवाल हैं, वो मेला प्रबंधन तो बता रहा है कि वो तो संतों की सेवा में अपना सब कुछ झोंक दिया है। अब जो कलेक्टर है प्रयागराज के, जिलाधीश हैं, वो तो सतुआ बाबा के लिए रोटी तक पकाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो वीडियो चल रहे हैं, उनके लिए रोटियां बना रहे हैं। तो एक तरफ इतना बड़ा अधिकारी सतुआ बाबा के लिए रोटी सेक रहा है और आप कह रहे हो कि बताओ ये किस तरीके का अत्याचार कर रहा है। इन दोनों विषयों पर थोड़ा टिप्पणी दीजिए ना महाराज जी। एक बात सुनिए मेरी जी। जहां आप अवमुक्तेश्वरानंद की वाणी पर चर्चा कर रहे हैं, वहां जहां पर डीएम जो है रोटी सेक रहा था, उनकी भाषा क्या है? उनकी भाषा है मैं गाड़ियों से रौंद देंगे। आप इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? आपको इस पर करनी चाहिए। आप बोलिए ना महाराज जी, चर्चा कर तो रहा हूं, बताइए ना। और डीएम ने कार्रवाई की इस बात पर। अगर डीएम निष्पक्ष है तो अगर केवल वो वास्तव में निष्पक्ष कार्रवाई करता है तो ये उनको किसने अधिकार दे दिया? वो ये कहेंगे हम इन गाड़ियों से लोगों को रौंद देंगे। ये कोई भाषा नहीं है, ये उनकी भी भाषा साधु वाली नहीं है। और ये अच्छी बात भी नहीं है कि एक महात्मा के घर पे पूरा प्रशासन पड़ा रहे और किसी दूसरे महात्मा को सामान्य व्यवहार भी ना पूछा जाए। इसका मतलब यह है जो कोई चहेता होगा, जो सरकारी महात्मा होगा, वो सरकारी महात्मा की सब चिंता करेंगे। जो सरकारी महात्मा नहीं होगा उसको कोई नहीं पूछेगा। उसके साथ दुर्व्यवहार करोगे, उस पर हमला करोगे, उसकी चोटी खींचोगे, उसको कपड़े खींचोगे, उसको बूटों से मारोगे, ये नहीं चलने वाला। ये नहीं चलेगा। प्रभुनंद जी बहुत नाराज है, पर हमारे साथ जूना अखाड़ा से जुड़े हुए महामंडलेश्वर स्वामी शैलजानंद जी भी हैं। शैलजानंद जी समझ में आना मुश्किल हो रहा है। संत और सत्ताधीशों की लड़ाई जब तक थी तब तक समझ में आता था। यहां तो संत ही संत के कपड़े खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक शंकराचार्य को उनके पद के संदर्भ में खारिज कर रहे हैं, दूसरा जगत गुरु को संत होने के संदर्भ में खारिज कर रहे हैं। क्या कहते हैं आप? चुनौती हम इस्लाम से बताते थे, चुनौती हम जो है क्रिश्चियनिटी से बताते थे। ये सब कहां चुनौती? चुनौती तो हम एक दूसरे के लिए हो गए। क्या कहते हैं आप? देखिए एक स्पष्ट बात है हिमांशु जी, जब मैंने संन्यास लिया तो मैंने लिखा था सारे मानक टूट गए, मर्यादा के धागे टूट गए, देव खड़े अदालत में, तुच्छ विश्वमोहन को जुड़ गए। कलयुग की भ्रांति हो या द्वापर की क्रांति हो, कपट क्रोध कुशासन के विषाणु मल में घुल गए, सारे मानक टूट गए। अब नए मानक रचने का ये कलयुग है। इसके अंदर क्या मर्यादा क्या अमर्यादा समझ में नहीं बैठ रहा है। मेरा एक सीधा सा कहना यह था कि यदि कोई परंपरा आपको रास नहीं आ रही है
तो आप उस परंपरा के अंदर शुद्धतम व्यवस्था को लागू करें। यदि उसके अंदर अशुद्धि है तो शुद्ध व्यक्तित्व को लागू करें। हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति जो है उससे मेरा मानसिक रूप से संतुलन नहीं हो, वैचारिक मतभेद हो, किंतु मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है, उसकी मेरे को मान रखना है। वहीं पर धर्म के भी जो पदवियां हैं उनका मान शासन को रखना है। पर क्या हुआ, शासन और संतों के बीच में प्रशासन अपना खेल खेल गया, मुझे ऐसा लग रहा है। इसमें क्या हुआ कि प्रशासन को ये चाहिए था कि हो गया तो हो गया, वो अड़ गए थे तो अड़ गए थे, मनाया जा सकता था, कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं था। पर ऐसा लग रहा है कि पहले से बहुत सारी चीजें मन के अंदर उबल रही थी, वो उबल करके किसी के बहकावे में या किसी की प्रेरणा पर या किसी के एनकरेजमेंट पर ये वापस से आई है। मैं तो जब भी ये विवाद उठा है तो समय तो मैं तो बहुत छोटा सा महामंडलेश्वर हूँ, पता नहीं कितने महामंडलेश्वर होंगे। मैं एक सहज चिंतक होने के कारण, एक सहज जिसे कह सकते हैं संत होने के कारण एक बात जानता हूं, उसी आदि गुरु शंकराचार्य का रचित महानुशासन संहिता है, जिसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है कि धर्माधिकारी के विवाद के अंदर जो उस समय के तत्कालीन बड़े संत हैं, अखाड़ा परिषद है उदाहरण के तौर पर, ये सब लोगों को मिल करके सुलझाना चाहिए, तत्पश्चात शासन को उसके अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए। पर यहाँ तो शुरुआती शासन से हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि ये लड़ाई जो है एक नए युग के प्रारंभ का संकेत है, परंतु ये उचित नहीं है। सनातन का वैभव जो हम पूरे विश्व को बता रहे हैं, उस दौरान विश्व के समक्ष हमारी बातें भी छोटी रह रही है। जी वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे जानना ही चाहता हूँ, राम भद्राचार्य जी को भी लोग बड़ा विद्वान व्यक्ति मानते हैं, संत के तौर पर उनका भी सम्मान है, और ज्योतिष पीठ के जो पीठाधीश्वर है जिनको शंकराचार्य अविमित शरणानंद कहा जाता है, उनके प्रति भी लाखों लोगों की आस्था है। लाखों लोगों की आस्था के केंद्र एक दूसरे को आस्था विहीन बता रहे हैं। मोहल्ले की लड़ाई में दो पड़ोसी एक दूसरे के कपड़े उछालें, ये तो समझ में आता है, पर जो संत व्यासपीठ पर बैठकर आचरण के संदर्भ में निरंतर उपदेश देते आए, वो एक दूसरे का चीरहरण कर रहे हैं। किसी दुशासन की जरूरत ही नहीं है, यहां तो युधिष्ठिर ही एक दूसरे के कपड़े खींच रहे हैं, ऐसा लग रहा है। इसके संदर्भ में आपकी कोई वेदना है? इसके संदर्भ में कोई आपको तकलीफ है? और ऐसा है तो क्यों है? क्या राजसत्ता के नजदीक जाने की कोशिश में लोग संत का दायित्व भूल गए क्या? बिल्कुल सही है हिमांशु जी। क्या हुआ है, कलिकाल की छाया सबके ऊपर आई है। मैं निरंतर उससे कहता रहा कि भाई हमारी विद्वत परिषदें हैं, काशी की है, उज्जैनी की है, नासिक की है, विद्वत परिषद है, अखाड़ा परिषद है, उसके बाद में बड़े संत है, ये सभी मिल करके मैं मांग ही करता रहा ना कि आप सनातन बोर्ड की मांग मत करिए, आप सनातन आयोग बनाइए। जब जब सत्ताधीश या राजनीतिज्ञ कोई सा भी पक्ष हो या पक्ष हो, जब वो धर्म के अंदर की क्रियाओं के अंदर हस्तक्षेप करने लगेगा तो धर्म के अंदर प्रदूषण आएगा। तो सनातन आयोग का गठन करना चाहिए, जिसके हाथ में इस प्रकार के जो विवाद होते हैं उसको सुलझाने का मुद्दा होना चाहिए। पर दिक्कत कहाँ आ रहा है, चारित्रिक रूप से हर व्यक्ति को सुविधा चाहिए। हम देखते जाएंगे ये जो विवाद है ना संतों के बीच का, ये धीरे से जाकर के गाय के ऊपर जाएगा, फिर कुंभ की व्यवस्थाओं पर जाएगा, बाद में जातिवाद पर भी जाएगा, शासकीय लाभ कितना किससे कौन कैसे ले सकता है, जैसे आपने बात करा है रोटी बनाने वाली बात, ये सारा विषय वस्तु भौतिकता का है, अध्यात्म का नहीं है। इसके अंदर कहीं से कहीं तक धर्म नहीं है, ये एक प्रकार की कूटनीति है, डिप्लोमेसी है। मैं इसे उचित नहीं मानता, इसे मैं सनातन वैदिक धर्म के खिलाफ एक प्रकार की साजिश मानता हूं। जी इसे साजिश मान रहे हैं, उचित नहीं मान रहे हैं। लेकिन अब मैं आता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास, किस पर चर्चा करें? सियासी लोगों की सियासी लड़ाई पर या तथाकथित धर्मगुरुओं की सियासी लड़ाई पर? क्या देख रहे हैं आप? बेनकाब कौन हो रहा है, सियासत या सियासत की आड़ में धर्म बेनकाब हो रहा है? जो अपने आप को धर्माचार्य बताते हैं वो तो सियासी लोगों से भी गए गुजरे दिखाई देने लगे। उम्र के इस मुकाम पर पहुंचकर राम भद्राचार्य जी की विकलांगता पर सवाल उठा रहे हैं शंकराचार्य, और शंकराचार्य के आचरण को ही दोषी करार दे रहे हैं राम भद्राचार्य। योगी आदित्यनाथ तो केशव मौर्य की राजनीतिक प्रतिद्वंदता को लेकर बात करें,
या राम भद्राचार्य बनाम शंकराचार्य पर बात करें प्रेम कुमार जी? जी, शुक्रिया हिमांशु जी। मुझे लगता है कि धर्म पर राजनीति हावी है, और धर्म के क्षेत्र में जिस तरह से राजनीतिक दखल मजबूती से रहा है, और तो एक ऐसी घड़ी आई है, तो ऐसे तो हर धर्म में अलग अलग मत होते हैं। ये सनातन में भी रहा है कि शैव और वैष्णव, तो वैष्णव परंपरा के, भाई आप राम भद्राचार्य जी को ले लीजिए आज, तो शैव परंपरा को से देखिए शंकराचार्यों को, तो जिस तरह से राम जन्मभूमि का जो उत्सव हुआ, मंदिर बनाए गए, उसमें शैव परंपरा के लोगों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया था और उनसे पूछा तक भी नहीं गया था। और उस समय राम संप्रदाय के जो लोग हैं उनको प्रतिष्ठा मिली थी। तो ये अंदरूनी बात है, लेकिन कुल मिलाकर के राजनीति ही सबको निर्देशित कर रही थी। और जो आवाज सत्ता के खिलाफ अगर कुछ दिखी, तो हमें लगता है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ने जब सब ये सवाल उठाए, चाहे महाकुंभ का सवाल रहा हो, चाहे गौ हत्या के मामले में आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा को प्रश्न पूछने की बात रही हो, तो वो अप्रिय लगे हैं सत्ता को। तो अप्रिय लगे हैं, तो अभी जो शासन बनाम शंकराचार्य दिख रहा है, ऐसा हो नहीं सकता कि शासन इतना शक्तिशाली हो जाए कि सरकार जो मुखिया है उसको भी ओवरसीट करे, ऐसा नहीं होता। यहां तो वो दौर है कि जज को भी ट्रांसफर कर दे रहे हैं अगर शासन के किसी अफसर के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करने का आदेश होता है। तो इसका मतलब है सरकार जो है प्रभावशाली है और उसकी मर्जी से शासन ये सारा कुछ कर रहा है, जिससे शंकराचार्य का मानमर्दन हो रहा है। अब इसमें जो राजनीति है कि कौन हमारे खिलाफ बोलेगा, हम उसको वक्त पड़ेगा तो हम उसको चेता सकते हैं, संभाल सकते हैं। जी चलिए अब इसके आगे के बिंदु पे जाते हैं। नुकसान किसका हो रहा है? धर्म का हो रहा है या भाजपा का हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 3 या 4 दशक से हिंदू हितों की सबसे बड़ी पैरोकार के तौर पर देश के राजनीतिक मानचित्र पर उभरी है, उस भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हास्यास्पद हो रही है, या मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने एक मुखर विरोधी स्वर को बेनकाब कर पा रही है। अविमुक्तेश्वरानंद जहां जाते थे, कमोबेश भाजपा, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ इनके खिलाफ मुखर आवाज बना करते थे। लोगों के बीच में बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति का देखो आचरण क्या है, ये व्यक्ति 50 कदम की दूरी भी चलकर नहीं जा सकता, उसके लिए भी इसे आदमी चाहिए, ये इसे ढोते हुए स्थान के लिए ले जाए। क्या ये मंशा है कि इस व्यक्ति के स्वरूप को जनता के सम्मुख इस रूप में प्रस्तुत करो? दूसरा आपसे जानना है, योगी आदित्यनाथ को खुल की चुनौती। एक शख्स को वो सुबह कालनेमी संकेतों में कहते हैं, शाम तक उन्हीं का उप मुख्यमंत्री उनको परम पूज्य शंकराचार्य दंडवत में प्रणाम कहकर संबोधित करता है। क्या कहते हैं प्रेम कुमार जी? है और आवाज खामोश करने के लिए टकराव है, और सत्ता जिनके साथ है वो अपनी सत्ता का इस्तेमाल कर रही हैं। और लेकिन इस टकराव में नुकसान आपने पूछा, तो नुकसान निश्चित रूप से अगर अविमुक्तेश्वरानंद जी के आसपास वो आवाज मुखरित हो गई कि नहीं संत का अपमान हो रहा है, नुकसान भाजपा को होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये नुकसान फिर धर्म को होगा, या शंकराचार्य या सनातन जो कि एकजुट होने का प्रयास करते रहे, और हालांकि उस पर राजनीति हावी तो एकजुट हो नहीं पाते, तो नुकसान एक बार फिर सनातन धर्म का होगा, राजनीति फिर हावी होगी। एक मौका है जबकि सनातन के लोग कम से कम धार्मिक मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप न हो, इस आवाज को वो बुलंद करें, ये एक मौका है। अगर नहीं करेंगे तो राजनीति फायदा ले जाएगी। जी, राजनीति फायदा ले जाएगी। एक बार फिर आशीष जी के पास आता हूं। आशीष जी, सब कुछ आपकी स्क्रिप्ट के अनुसार हो रहा है या जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है अब स्क्रिप्ट से बाहर बहुत कुछ घटित हो रहा है? ये केशव मौर्य की एंट्री स्क्रिप्ट से बाहर की तो नहीं है?
देखिए सर, इसमें आपका मैं बिल्कुल सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन इसके पहले जो हमारे और पैनलिस्ट हैं आदरणीय, उनके मैं एक दो बातों का मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा आपकी जी। अनुमति से। देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू सेना के, उनको बड़ी मैं विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूं कि जैसे उन्होंने कहा कि नहीं, अगर कोई संत के साथ में कोई थप्पड़ मारेगा तो इस तरीके के, हालांकि आपने उनको उसका जवाब दे दिया, लेकिन मैं बता रहा हूं यहाँ पर जूना अखाड़े के भी शैलेशानंद जी बैठे हुए हैं और पायलट बाबा स्मृति शेष, मैं उनका बड़ा प्यारा भक्त भी रहा हूं और मैं उनके कई कार्यक्रम में हमेशा मैं रहा हूं और मैंने देखा है, उनका क्रोध भी मैंने देखा है और ये शैलेशानंद जी यहाँ पर बताएंगे कि वो उनका क्रोध जो क्रोध था, लेकिन उन्होंने कभी भी सीमाएं नहीं तोड़ी, मर्यादा नहीं तोड़ी, अपनी भाषा वाणी के वो कभी भी इतर नहीं गए और वो बहुत बहुत उनको क्रोध आता था, मुझे पता है, मैंने उनका क्रोध देखा है साक्षात। लेकिन मैं इतना तो इनका यहाँ पर जरूर कहूंगा कि उन्होंने कभी मर्यादाएं नहीं तोड़ी। तो अगर कोई शंकराचार्य होकर मुझे बड़ा खराब लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं, चूंकि जो बात बोली है पब्लिक डोमेन में वो तो आनी चाहिए। अगर वो कहते हैं कि मैं किसी के तेल नहीं लगाता हूं, तो ये तेल नहीं लगाता हूं ये शंकराचार्य जी के शब्द, थोड़ा सा मुझे आपत्ति है इस पर। अगर वो अकबर का हुमायूं का बेटा बोलते हैं तो इस तरीके की शब्दावली भी ठीक नहीं। अगर वो अतीक अहमद मारा जाता है तो वो उसकी पैरवी करते नजर आ जाते हैं, वो ये कहते नजर आ जाते हैं कि हिंदू जो होता है वो कायर होता है। हिंदू कायर है तो ये राम कृष्ण और हमारे महाराणा प्रताप हो गए, रानी लक्ष्मीबाई हो गई और ये जाने कितने हमारे जो वीर हैं, ये सब कायर थे, मुझे तो ये पहली बार पता चला। और वो बताते हैं कि नहीं मुसलमान अच्छे होते। मैंने पहले भी कहा, अगर मुसलमान हमारे जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु ये इस बात को अगर कह रहे हैं तो क्या मुझे इस्लाम धर्म कबूल कर लेना चाहिए? नहीं, ये आशीष जी, हमारा क्या है, धर्म गुरु। माफी के साथ बीच में हस्तक्षेप कर रहा हूं। जिस संदर्भ में जिस प्रयोजन से बात कही जाए उसी प्रयोजन से बात प्रस्तुत होनी चाहिए। उन्होंने इस बात को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त की कि हिंदू धर्म के धर्म गुरु के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है और हिंदू मौन है। अगर किसी मुस्लिम धर्म गुरु के साथ इस प्रकार का व्यवहार होता तो इस्लाम मतावलंबी क्या इतनी खामोशी के साथ अपने घर में बैठा रहता? उन्होंने यह बताया कि अपनी आस्था के लिए इस्लाम मतावलंबी सड़क पर उतर आता है, पर हिंदू घर में बैठे हुए इस दृश्य को देख रहा है, इस पीड़ा को उन्होंने व्यक्त किया। आपने कायरता को लेकर सवाल उठा दिया। क्या यह अपने आप में कायरता का प्रमाण नहीं है कि हिंदुओं की इतनी बड़ी आबादी रही है और विदेश से आए हुए आक्रांता हमारे मंदिरों को ध्वस्त कर गए? 1000 साल के गौरव की बात करेंगे हम सोमनाथ के संदर्भ में, जहां पर 1000 साल पहले हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके महमूद गजनवी आया और हमारे आराध्य के केंद्र का मंदिर धूलित करके और सारा सोना चांदी लूट कर चला गया और छोड़िए उस शिवलिंग तक को उसने ध्वस्त कर दिया। तो इसके संदर्भ में क्या कोई बहादुरी मानी जाएगी? क्या ये कायरता का प्रमाण नहीं कि वो यहां से जिंदा वापस लौट गया? इसमें आशीष जी आप दुख मना रहे या इससे सबक लेकर आगे आने वाली पीढ़ियों को संचरित करना चाहेंगे, उनको जागरूक करना चाहेंगे? यह दुख का विषय है या विचार का विषय है? इसमें दो बातें हैं सर। अगर आप वो बताते हो कि नहीं वो तो तुरंत आ जाते, तो फिर आप कट्टरता यहाँ दिखा रहे हो कि वो अपने धर्म के प्रति कट्टर होते, तो हमको भी हिंदुओं को भी कट्टर होना चाहिए। अगर ये इसमें ये संदेश है कि हम उनकी तरीके कट्टरता करें, हम उनकी तरीके ईटा पत्थर और ये लेकर समाज में आ जाए, तो शायद ये सनातन का ये मुझे तो प्रारूप लगता ही नहीं है। सनातन सहिष्णु है, सनातन कट्टर नहीं है। और उन्होंने क्या बात है आशीष जी, सनातन की जो सहिष्णुता है उसी का प्रमाण वृंदावन के ध्वस्त मंदिर है, उसी सहिष्णुता का प्रमाण बाबरी मस्जिद का निर्माण है, उसी सहिष्णुता का प्रमाण बनारस में बनी हुई मस्जिद है, उसी सहिष्णुता का प्रमाण सोमनाथ के वो पत्थर है जो 1000 साल पहले हमारे मंदिर के तोड़ दिए गए। ये सहिष्णुता नहीं है, माफ करिए। अपनी कायरता को, अपनी लाचारी को, अपनी बेबसी को जो पीढ़ी सहनशीलता या सहिष्णुता का नाम देती है उसके वो भविष्य में भी वही गति होगी। अरे चेता जाता है, इस बात के संदर्भ में जागरूक हुआ जाता है कि अतीत में हमारे पूर्वज गलती कर गए, हमारी आने वाली पीढ़ी ऐसी गलती नहीं करेगी। आपको नहीं लगता ये जागरूकता का विषय है? मैं बताता हूँ। पहली बात तो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं करी, उन्होंने डटकर हमेशा लड़ाई करी। और आप मोहम्मद गजनवी की बात कर रहे हैं,
यहाँ भारत में वो कब आया, और वो सोमनाथ के मंदिर को कितने 100 साल बाद, कितने समय बाद, वहां पर जो मुगलों का हमारा साल बाद सारनाथ के मंदिर को तोड़ पाए। तो ऐसा नहीं था कि वो आए और उन्होंने तोड़ दिया। हमारे पूर्वजों ने रक्षा के लिए अपने प्राण गंवाए हैं यहाँ पर। हम आज यहाँ पर अपने पूर्वजों के प्राणों की अरे माफ करना आशीष जी, थोड़ा इतिहास पढ़ाता हूं आपको माफी के साथ। 1526 में आया बाबर हिंदुस्तान में, 1530 में दुनिया से चला गया बाबर। 4 साल का कुल जीवन काल रहा भारत के अंदर, उसमें राम मंदिर ध्वस्त हो गया और मीर बाकी के द्वारा बाबरी मस्जिद बना दी गई। ये है इतिहास। गर्वित हो इस पर या लज्जित हो कि हमारे पूर्वज रहे और हमारे आराध्य श्री राम का मंदिर धूल हो गया। ये गर्व का विषय है या हमारे लिए लज्जा का विषय है या हमारे लिए विचार का विषय है? हमें 400 साल लग गए, 500 साल लग गए उस राम मंदिर को दोबारा बनाने में। क्या कहते हो आशीष जी? मैं वही कह रहा हूं कि आज आपने एहसास करा दिया कि हमारे जो पूर्वज थे वो कितने बड़े कायर थे। आज आपने एहसास कराया हमको इस डिबेट में कि हमारे पूर्वज तो 2 कौड़ी के लोग थे। उन्होंने तो कभी इस भारतवर्ष के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए कभी कुछ करा ही नहीं। इसको कहते हैं कुतर्क के रूप में ग्रहण करना। जब आप बताएं तो बखान है, हम गलती का एहसास कराएं तो हमारे पूर्वज 2 कौड़ी के। हमने 2 कौड़ी शब्द इस्तेमाल नहीं किया। हमने ये बताया कि उस समय पर इस देश में उस एकजुटता का अभाव था जिससे आक्रांता का सामूहिक रूप से प्रतिकार होना चाहिए था। इस सबक को आने वाली पीढ़ी को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। आप उसके अंदर नहीं देखो ना, राम भद्राचार्य जी और शंकराचार्य जी धर्म के लिए एकजुट होने के स्थान पर एक दूसरे का चीरहरण कर रहे हैं। आशीष जी इस चीज को महसूस नहीं कर पा रहे। अगर अतीत की गलतियां भी वर्तमान में हावी हैं तो फिर भविष्य को लेकर उम्मीद कैसे जगे? मैं एक बार फिर प्रबोधानंद जी के पास आता हूं। प्रबोधानंद जी, ये संघर्ष ऐसे ही चलेगा या आपको लगता है कि इसके समाधान के लिए पहल होनी चाहिए? सत्ता और धर्म सत्ता दोनों के स्तर पर संवाद की जरूरत आन पड़ी है। ये मामला अब और नहीं खींचना चाहिए। क्या कहते हैं? देखो, एक तो सत्ता अपनी सीमा भूल गई है। सत्ता जो है धर्म सत्ता पर शासन करना चाहती है। सत्ता का जो स्वरूप हो गया है, चाहे सरकारें किसी की भी हो, उन सरकारों ने एक ही काम कर लिया है कि धर्म सत्ता उनके अधीन रहनी चाहिए, और अगर उनके अधीन नहीं रहेगी तो उस पर ये आक्रांताओं की तरह कार्रवाई करेंगे। ये वास्तव में बहुत दुखदपूर्ण है। और रही बात संवाद की, तो संवाद सभी चीजों का हल है। संवाद तो होना आवश्यक है, लेकिन धर्म सत्ता और राज सत्ता का सम्मान, अगर वास्तव में संवाद ऐसा होना चाहिए कि हमारी संस्कृति के हिसाब से धर्म सत्ता सर्वोपरि रही है, और सर्वोपरि रही है तो सर्वोपरि तो आप आज कर नहीं रहे, तो कम से कम उनको यथा योग्य सम्मान तो दो। आप सर्वोपरि करोगे नहीं, उनकी बात मानोगे नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा भी मत करो कि आप उनको रगड़ दो, उनके साथ दुर्व्यवहार करो। ऐसा भी राज सत्ता को बंद करना चाहिए। और मैं ये एक बात बताइए प्रभु जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि राज सत्ता धर्म सत्ता को संचालित करना चाहती है, पर क्या आप महसूस करते हैं कि अविवेकानंद भी जो है धर्म सत्ता के नाम पर राज सत्ता को अपने नियंत्रण में लेने के लिए प्रयत्नशील है? क्योंकि राज सत्ता उनके अनुसार नहीं चल रही, तो इसलिए उनका स्वर इतना आक्रामक है, इतना नकारात्मक है, जिसमें वो योगी आदित्यनाथ जो स्वयं भी धर्म सत्ता के एक प्रतीक है, भाई वो भी एक बहुत सम्मानित पीठ के पीठाधीश्वर भी है, राजनेता होने के साथ साथ। मतलब गोरखनाथ पीठ का एक प्रति भी आस्था रखने वालों की संख्या करोड़ों में है। उस पीठ के पीठाधीश्वर को हुमायूं की औलाद, आधुनिक औरंगजेब अगर अविवेकानंद देते हैं तो क्या इसे सुनकर आपको तकलीफ उतनी ही होती है जितनी तकलीफ अविवेकानंद को अनशन पर बैठा देखकर हमको हो रही है? प्रबोधानंद जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश को पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री मिला। आज तक ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिला है, लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री को इस प्रकार के शब्दों से नवाजना यह भी अवमुक्तेश्वरानंद के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आज तक किसी मुख्यमंत्री ने ऐसे काम नहीं किए
जो योगी आदित्यनाथ ने किए हैं। योगी आदित्यनाथ ने 1947 के बाद सनातन को बचाने के लिए बहुत बड़े बड़े काम भी किए हैं, उनको भूलना नहीं चाहिए। और इतनी जल्दी उनको हुमायूं और बाबर कह देना, ये उनकी ज्यादा समझदारी में नहीं मानता, या मैं कहूंगा ज्यादा आक्रोश होगा। वास्तव में ये कहना तो पूरी तरह मैं इसका खंडन करता हूं, क्योंकि आज तक सनातन के लिए योगी जैसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को कोई दूसरा नहीं मिला। भविष्य में मिलेगा कि नहीं, इस बात को तो मैं कह नहीं रहा, लेकिन यह बात जरूर है कि आप सोच सकते हैं, मैं भी नहीं सोच सकता कि हम जो है उत्तर प्रदेश में 2013 से पहले अगर साधु किसी मुस्लिम बस्ती में सुरक्षित निकल जाएगा, ये हम कभी सोच नहीं सकते थे। लेकिन आज हम जो है सीना तान के किसी भी मुस्लिम बस्ती में जा सकते हैं और सुरक्षित जा सकते हैं, और ये नहीं कि दिन में भी जा सकते हैं, रात में भी जा सकते हैं। ये केवल योगी आदित्यनाथ ही कर पाए। इस बात को हम भूल नहीं सकते, और इस बात को उनको भुलाना वास्तव में सरासर अन्याय है, और इस अन्याय को हम नहीं उनके समर्थन में। हम तो केवल इतनी बात कह रहे हैं कि जो उनके बटकों के साथ हुआ, योगी जी को पहल करके वहां के जिला प्रशासन से जो बटकों के साथ दुर्व्यवहार किया, उनसे जाकर के माफी मांगनी चाहिए। और माफी इसलिए मांगना चाहिए कि ब्राह्मण, गाय और साधु ये सनातन का महत्वपूर्ण अंग है, इसको निकाला नहीं जा सकता। और भी बहुत सारे अंग हैं, लेकिन ये जो साधु, ब्राह्मण, गाय और ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है, इनकी मर्यादा का ध्यान रखना सभी शासन तंत्र की जिम्मेदारी है। आपको ये बात बता दूं, इनके ऊपर हमला अखिलेश ने भी किया था, और अखिलेश ने जब हमला किया था तो मैं सबसे पहले इनके समर्थन में गया, और मैंने वहां भी कहा और आज भी कहता हूं, मैं अवमुक्तेश्वरानंद जी के विचार से सहमत नहीं हूं। उनके विचार अपने हैं, उन विचारों के कारण से ही वो विवाद में जाने जाते हैं। जैसे कि आपने कहा, योगी को कह दिया, रामभद्राचार्य को कह दिया, किसी को भी कह देते हैं, तो ये तो उनका भी ठीक नहीं है। आज जो उनकी दुर्दशा हो रही है वो इसी कारण से हो रही है कि जो उनको वाणी पे संयम रखना चाहिए था, वो उनका वाणी का संयम टूट गया है, और वाणी का संयम उनको नहीं तोड़ना चाहिए। एक वो शंकराचार्य की पदवी पे बैठे हैं, और शंकराचार्य की पदवी पर रहते हुए वो इतना कष्ट भी सहन कर रहे हैं, कई दिनों से भूखे प्यासे बैठे हैं, ये उनकी तपस्या है। लेकिन संयम नहीं तोड़ना चाहिए किसी के साथ, संयम नहीं तोड़ना चाहिए। प्रबोधानंद जी बहुत स्पष्ट तौर में कह रहे हैं। प्रबोधानंद जी का ये भी मानना है कि योगी आदित्यनाथ जैसी शख्सियत उत्तर प्रदेश को इतने अरसे बाद प्राप्त हुई, जिसने सनातन धर्म को संरक्षित करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए इतने बड़े बड़े काम किए, उनके लिए ऐसा संबोधन कैसे दिया जा सकता है? तो मैं शशानंद जी के पास आता हूं। शशानंद जी, क्या आपको नहीं लगता है कि अवमुक्तेश्वरानंद के अनशन ने पूरे सनातन धर्म की अस्मिता को दांव पर लगा दी? ये शंकराचार्य अनशन पर बैठे हैं और जन समर्थन के अभाव से जूझ रहे हैं, क्योंकि अगर जन समर्थन होता तो राज सत्ता तो तुरंत घुटनों पर आती है, किसी और से डरे ना डरे। जनता जहां पर आती है वहां पर सत्ता सिर झुकाती है। वो अनशन पर है, पर अनशन पर 400 आदमी बहुत मुश्किल दिख रहे हैं। अगर यही संख्या 4 लाख में होती तो क्या आप नहीं मानते हैं कि दृश्य कुछ और होता? पर एक शंकराचार्य के अपमान का विषय बनाया जा रहा है और लोग दिख नहीं रहे। क्या कहते हैं? अवमुक्तेश्वरानंद जी ने सनातन को वाकई खतरे में डाल दिया। सनातन इस प्रकार की चुनौतियां निरंतर रूप से झेलता रहा है। द्वैत हो, अद्वैत हो, द्वैताद्वैत हो, अनेक मत भिन्नता रही है। जैसे आशीष जी ने कहा था और आपने भी कहा था, ये समाज को चिंता इस बात से नहीं है कि हम कितने मत के अंदर एक दूसरे के पक्ष या विपक्ष में कहते हैं। करते हम बात कुल मिलाकर के हिंदुत्व की, सनातन वैदिक वांग्मय की है। परंतु क्या हुआ, 17वीं शताब्दी के अंदर 1780 के अंदर भी यही स्थिति थी। 565 से ज्यादा रियासतें थी, सभी हिंदू थे ज्यादातर, तो वो आपस में भी लड़ते थे, मत भिन्नता रखते थे। परंतु उस समय में भी साधु संतों ने बीड़ा उठाया था ना, तभी तो भारत माता का निर्माण हुआ था। जो आनंद मठ में आपने पढ़ा है कि भारत माता उसी समय पे निर्मित की गई
और समाज को एक किया गया। तो मैं इस विषय को ये कहूंगा, विवाद को अब अहम भाव में न देखते हुए सरल सहजता के साथ में सभी बड़े संतों को बैठ करके सुलझा लेना चाहिए। अन्यथा ये हमारा समाज वैसी जातियों के अंदर, वर्णों के अंदर बढ़ करके एक अपने आप में चुनौती झेल रहा है। और इसी समय पर ये एक और विवाद होना, ये पूरे विश्व में हिंदुत्व के ऊपर एक प्रहार के रूप में मैं देख रहा हूं, और इसको हमें जितनी जल्दी हो सके सुलझा लेना चाहिए। देखिएगा, राजनीति हमेशा से चाहेगी कि धर्म सत्ता उसके साथ रहे। कौन सी राजनीति नहीं चाहेगी? क्या इंदिरा जी के समय नहीं चाहा गया था? नेहरू जी के समय नहीं चाहा गया था? तो देश काल परिस्थिति में सत्ताएं आएंगी जाएंगी, कुछ कम कुछ ज्यादा मानेगी। संतों को चाहिए कि वे अपनी सत्ता, अपनी साधना को सतत सहज रूप से रखे और राजनीतिज्ञों का अंतर्ग्रहण का जागरण करते रहे। देखिएगा, हमने क्या करा, इस युग की आधुनिकता के चलते हुए हमारे तीर्थ स्थलों को भी धार्मिक पर्यटन का नाम दे दिया। तो कहीं ना कहीं वो जो अर्थवाद था, पूंजीवाद था, विस्तारवाद था, वो विस्तारवाद जो था वो पूंजीवाद के साथ में फ्यूजन करके आ गया, तो उसका प्रभाव भी हमारी धार्मिकता के ऊपर पड़ा है। देशाटन की नगरी हो, तीर्थाटन की नगरी हो, उसे हम पर्यटन बना देंगे तो धर्म जो है राजस्व का एक, जिसे कह सकते हैं, प्रमुख स्तोत्र हो गया, धर्म केंद्र। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम इसको बहुत संतुलित भाव से देखें तो हमें धर्म को भी उद्यम की ओर प्रवृत्त करना पड़ेगा। जब उद्यम हो जाएगा तो हमारे आश्रमों से, हमारे धर्माधीशों के यहाँ से शिक्षा और संस्कार ही निकलेंगे। राजनीतिज्ञ तो सिर्फ शिष्य बनकर के निकलेंगे, नीतिज्ञ तो सिर्फ शिष्य बनकर के निकलेंगे। तो शिक्षा और संस्कार के प्रसार की बेहद आवश्यकता है। और मैं बार बार ये कहूंगा, ये विवाद समाज के लिए और राष्ट्र के लिए उचित नहीं है। इसको जितनी जल्दी हो सके, देखिए, मध्यस्थ को क्षमा मांगनी है, शासन को भी क्षमा भी नहीं मांगनी है। प्रशासन यदि क्षमा मांग लेता है तो क्या बुराई है? आपस में बताइए शाहजाहान जी, समाधान के लिए पहल कौन करें? राजनेता करें या संत करें? एक पीठ के शंकराचार्य के तौर पर अविवेकानंद देखे जाते, पर इस देश में 3 और पीठें हैं, और श्रृंगेरी को शामिल कर लें, कांची को भी और शामिल कर लें तो 4 पीठें और हो जाती हैं। वो शंकराचार्य मिलकर कोई संवाद की पहल क्यों नहीं कर रहे? ये 4 संत मिलकर एक महंत से बात क्यों नहीं कर लेते, जिन्हें महंत योगी आदित्यनाथ कहा जाता है? इसमें क्या दिक्कत है? क्यों संत समाज ऐसे विषय पर या तो आहुति डालने का काम कर रहा है कि थोड़ी आग और भभक जाए, या फिर अपनी जगह तमाशा देख रहा है? क्या आप नहीं मानते कि बाकी 4 शंकराचार्य को इस दिशा में पहल करनी चाहिए? और अगर वो 4 शंकराचार्य मिलकर योगी आदित्यनाथ जी से पहल कर देंगे तो समाधान निकल जाएगा। शंकराचार्यों ने अपना मत बड़ा सरलता से, बहुत सहजता से, बड़ी उच्च विद्वता के साथ में प्रस्तुत कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो आम शिष्य हैं या हम जैसे छोटे साधु हैं, हम सबको निकल करके उनको मनाना पड़ेगा। देखिएगा, किसी के अहम को यदि चोट पहुंची है तो उसको विनम्रता के साथ में ही लिया जाएगा, चुनौती के साथ में नहीं लिया जाएगा। सत्ता से भी गलती कहां होती है, बार बार चुनौती प्रस्तुत कर देती है, बार बार नोटिस दे देती है, ये उचित नहीं है। शांति से बैठ जाए। वहीं पर शंकराचार्य जी जो है बड़े आदरणीय, हमारे पात्र स्मरणीय, उनको भी चाहिए कि अब यदि वो स्वयं होकर के क्षमा का भाव ला देंगे ना, तो मान करके चलिए सनातन के उच्चतम व्यक्तित्व के रूप में उनकी स्थापना हो जाएगी। तो हम आप सबको मिलकर के सहजता से उसे सुलझाना चाहिए। और पहल करने की बात है तो आप पहल करिए, मैं पहल करूं, हम सब मिल करके पहल करें, कोई बुराई नहीं जी। तो कोई बुराई नहीं है। मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए प्रेम कुमार जी आपके पास आता हूं। तो ऐसा तो है नहीं कि विवेकानंद उदार नहीं है। जब ये अपमान के दृश्य टीवी चैनल पर चले और अखिलेश यादव जी समर्थन में बयान देते हुए दिखे, तो एक वर्ग ने वो वीडियो प्रसारित करना चालू किया 2015 के, जब अखिलेश यादव स्वयं मुख्यमंत्री थे और इन्हीं अविवेकानंद पर लाठियां चल रही थी। तो अविवेकानंद जी से पूछा गया कि इन अखिलेश यादव ने तो आप पर लाठी चलवाई, वो आपके समर्थन में है और आप उनका समर्थन स्वीकार कर रहे हैं। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि उन्होंने बाद में आकर मुझसे माफी मांग ली थी, मैंने क्षमा कर दिया। जब लाठियां चलवाई जिसने उसको क्षमा कर दिया, तो अभी तो केवल स्नान करने से रोके जाने तक की बात है। संवाद हो तो समाधान निकल सकता है। बिल्कुल, क्या कहते हैं आप? समाधान की चाह ही किसी को नहीं है, इसलिए कोशिश भी नहीं हो रही। घटना का जिक्र किया, उसमें ही अविमुक्तेश्वरानंद जी के व्यवहार और आचरण में ही स्पष्ट है कि कोई
मौका दे, हम क्षमा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने शर्त भी जो रखी है कि प्रशासन गलती मांगने और आगे ऐसी गलती ना हो इसका भरोसा दे, तो ये तो क्षमा करने की ही तो शर्त और सामान्य शर्त है, इससे हल्की शर्त तो हो नहीं सकती। लेकिन क्या है, यहां लेकिन वाला प्रश्न यह है कि जितना समय बीत रहा है तो प्रशासन से सवाल सीधे योगी सरकार तक जा रही है। योगी मैं बोल रहा हूं, क्योंकि योगी एक धार्मिक पद है, योगी सरकार से जा रही है। और वो अगर चुप रहते हैं तो बात फिर नरेंद्र मोदी जी तक भी जाएगी, क्योंकि फिर सवाल उठेगा कि शंकराचार्य उत्तर प्रदेश के थोड़े हैं कि योगी जी ही फैसला करेंगे। भाई दुनिया देख रही होगी कि शंकराचार्य का हिंदुस्तान में ही हिंदू राष्ट्र जिसका दावा किया जा रहा है वहीं पर अपमान हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी जो उनके चरण छूते हैं, उनका अगर वो भी अपमान पर अगर चुप हैं तो फिर किस बात का वो उनके चरण छूने का भी मतलब नहीं रह जाता है। बात वहां तक जाएगी अगर विलंब हुआ तो इसलिए इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता है। और हस्तक्षेप कौन करेगा? तो क्या ये सवाल है कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी का विरोध क्या व्यक्तिगत है कि उनका व्यक्तिगत अपमान हो गया इसलिए वो विरोध कर रहे हैं? मुझे लगता है कि व्यक्तिगत नहीं है, ये सामुदायिक है और हिंदू के झंडा बरदार है, वो शीर्ष पद पर बैठे हैं, तो उसके लिए वो बोल रहे हैं कि ये मेरा अपमान नहीं, हिंदू समाज का अपमान है, क्योंकि हमें स्नान ही तो करने देना था। और दूसरे कुल मिलाकर एक व्यक्ति के स्नान का विषय संपूर्ण हिंदू समाज के सम्मान का विषय ना बन जाए, ये सुनिश्चित करना अब सरकार की जिम्मेदारी। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, एक व्यक्ति के स्थान पर यह विषय पूरे समाज के संदर्भ में बनता जा रहा है। बेहतर होगा कि समय रहते सरकार या राजनीतिक पार्टी इसके समाधान की दिशा में पहल करे। अगर उसे स्वयं पहल करने से संकोच है तो जिन संतों को वो अपने साथ महसूस करती है उनके माध्यम से संवाद की कोशिश करें। संवाद होगा तो समाधान भी निकलेगा, अन्यथा इस मौन के चलते अभी टकराव के और न जाने कितने दृश्य हमारे सामने हैं। और जितना टकराव होगा उतना ही बटा हुआ संत समाज और उतनी ही बटी हुई सरकार। दोनों ही स्थितियों में नुकसान देश का भी होगा और जो देश को चला रहे हैं अर्थात भारतीय जनता पार्टी उनका भी। देखें समय रहते समाधान के लिए क्या कदम यह लोग उठाते हैं। सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए मुझे